हेलो बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स एजुकेटर प्रताप वर्मा और आज की इस वीडियो में मैं बात नहीं करने वाला हूं फिजिक्स की। रादर मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं जो कि हम सभी स्टूडेंट लाइफ में अगर कभी भी निकले हैं तो हम सभी के लिए रेलिवेंट रहा है, आपके लिए भी रेलिवेंट है और इवन स्टूडेंट लाइफ के बाद में भी रेलिवेंट रहेगा। राइट, सो विल टॉक अबाउट दिस कि अर्ली मॉर्निंग में काम करना अच्छा होता है या लेट नाइट में काम करना अच्छा होता है, और खासकर पढ़ाई करना किस टाइम में ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, दैट इज द टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, लेट मी जस्ट क्विकली रिमाइंड यू बच्चों की इस चैनल पे आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट किसके लिए, जेई मेन और एडवांस दोनों के लिए बच्चों। तो अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर दैट प्रिपरेशन। आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए जो भी लगता है यार, है ना, नोट्स लगते हैं, डीपीपीस लगते हैं, है ना, आपको शेड्यूल दिया जाता है कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, आपको माइंड मैप्स दिए जाते हैं, क्लास से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स आपको मिलती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे भी आपको रिलेटेड डिटेल्स मिलती हैं। तो वहाँ पे दोनों हैंडल्स पे आप फॉलो कर लो। ठीक है, यहाँ पे अपना जो चैनल है ज्वाइन कर लो, यहाँ पे हैंडल फॉलो कर लो। अदर देन दैट anandmani.com, यू नो, ये बहुत अच्छा रिसोर्स है आपके लिए जेई की प्रिपरेशन के लिए एंड इन जनरल ऑल्सो। एक यू नो गाइडेड मैनर में अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करना है, अपने इंप्रूवमेंट को, परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है, तो दीज आर द रिसोर्सेज यू शुड बी यूजिंग। सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। चलो वापस से टॉपिक पे आते हैं। जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करना शुरू कर रहे थे उसके ऊपर आते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत पुराना है, ठीक है, स्टूडेंट वाली एज में सब लोग पूछते हैं, टीचर्स से पूछते हैं, अपने बड़े लोगों से पूछते हैं, कई बार अपने आपके जो बड़े होंगे वो आपको बताएंगे कि बेटा ये कर लो, बेटा ये मत करो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, है ना। एंड देन यू हैव टू टेक ए कॉल ऑन दैट कि आपके लिए क्या सही है। मैं भी अपना ओपिनियन इसके बारे में बताऊंगा और अपना केवल ओपिनियन नहीं बताऊंगा बच्चों, उसको ओपिनियन को बैक करने के लिए व्हाई आई थिंक द वे आई थिंक on this particular question, I'll give you some scientific facts, उसके बेसिस पे I'll give you my opinion on this particular question. बट बिफोर दैट एक इंटरेस्टिंग सा एक काम करते हैं। बिफोर यू वॉच दिस वीडियो, एक आप काम करो, क्लियरली खुद से पूछो कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या करना चाहते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पसंद अलग हो और करना कुछ आप कर कुछ और रहे हो सकता है कि आप चाहते हो कि आप सुबह से उठ करके पढ़ाई करो, लेकिन हो सकता है कि डेली बेसिस पे आपको उसमें स्ट्रगल हो रहा हो। ये दोनों चीजें अलग अलग हो सकती हैं। तो इसके बारे में जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपका प्रेफरेंस क्या है और आप एग्जैक्टली करते क्या हो, है ना। अर्ली बर्ड इज एसेंशली यू नो फॉर दोज पीपल जो कि सुबह सुबह उठते हैं, उनकी एनर्जी बड़ी अच्छी रहती है सुबह के टाइम में, उनको उठने में स्ट्रगल नहीं होता, है ना, अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना हमारे पास में, ठीक है। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कि सुबह उठने में बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन रात के टाइम में उनका एनर्जी लेवल हाई होता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती लेट नाइट जागने में। जनरली वो लोग प्रेफर करते हैं कि आफ्टरनून के बाद में ज्यादा उनका काम होता है, शाम के टाइम में, रात के टाइम में उनका ज्यादा काम होता है। ठीक है, तो सबका इस तरीके से कैटेगराइजेशन आप कर सकते हो। नाउ एज आई सेड कि बिफोर आई मेंशन माय ओन ओपिनियन कि मेरे हिसाब से क्या सही है, कैसे चीजें करनी चाहिए, मैं कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स आपको इसके बारे में बच्चों बताता हूं। ठीक है, देखिए अगर हम देखें एनिमल्स को, है ना, अगर हम देखें एनिमल्स को या हम देखें बर्ड्स को, है ना, तो नेचर में आप पाओगे कि दो कैटेगरीज में आप इनको बांट सकते हो। नॉक्टर्नल, हिंदी में उसको बोलेंगे निशाचर, है ना, या रात्रिचर, और डायर्नल यानी कि उसको हिंदी में बोलेंगे दिनचर, है ना। बात सीधी सी है, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को पता होगा ही, यू नो, साइंस के आप स्टूडेंट हो। ऐसे जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जो कि प्राइमरीली दिन में एक्टिव रहते हैं और रात में बेसिकली रेस्ट करते हैं, काम नहीं करते हैं, उनको हम बोलते हैं डायर्नल, है ना, दिनचर। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स इसी कैटेगरी में बच्चों आते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ निशाचर टाइप के जो लोग बोल रहा हूँ, निशाचर वाली जो कैटेगरी है या नॉक्टर्नल की जो कैटेगरी है, ये वो एनिमल्स हैं या वो बर्ड्स हैं जो कि प्राइमरीली रात में एक्टिव रहते हैं और दिन में आराम करते हैं, दिन में कुछ खास काम नहीं करते हैं ना। इसमें आपकी चॉइस नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग, नेचर ने आपको बनाया है डायर्नल और आप अपनी मर्जी से जो है ना यू नो नॉक्टर्नल बन जाओ, ऐसा हो नहीं सकता है ना। तो मैं बहुत बार अपने स्टूडेंट्स के साथ में ये बात, यू नो, मजे मजे में बहुत बार ये बात मैं करता हूँ कि देखो तुम कुछ भी कर लो, है ना, यू कैन नॉट फाइट मदर नेचर, तुम कुछ भी कर लो, मतलब ये तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है ना, ये तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है।
तुम इससे कॉम्पीट नहीं कर सकते हो, है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है वो ये है कि मुझे पर्टिकुलरली तो ये बड़ा बहुत ही ब्यूटीफुल सा, है ना, वर्ड लगता है, लेकिन नाम थोड़ा खराब है ना। पता ही है आपको नाम क्या है, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो रात रात जाग करके काम करते हैं, कई बार उनको यही संज्ञा भी दी जाती है ना, थोड़ा सा इंसल्ट किया जाता है, जो कि मेरे ख्याल से अगेन गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसा। बट द पॉइंट इज कि यू कैन नॉट चेंज योर नेचर, यू कैन नॉट फाइट विद मदर नेचर, यू हैव टू अडेप्ट योर शेड्यूल, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ इन सच ए वे कि आप नेचर के साथ में बच्चों सिंक में रहो, ठीक है ना। ये बात मैंने आपको बताई कि प्राइमरीली आप नॉक्टर्नल नहीं हो, डायरनल हो, आपको उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम ह्यूमन बींग्स को नेचर ने वो कैपेसिटी दी है, और बाकी एनिमल्स को भी दी हुई होती है बच्चों, कि इमरजेंसी वाली सिचुएशन में वो कभी कभी थोड़ा बहुत अपना जो सिस्टम है उसको एडजस्ट कर सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस में। एंड इमरजेंसी अगर आप डेली कर दो, है ना, अगर आप इमरजेंसी को डेली का काम बना दोगे, तो फिर वो जो आपकी कैपेबिलिटी है वो आपके फेवर में नहीं जाएगी, उल्टी जाएगी, है ना। सो अगर आप एक दिन लेट से पूरी पूरी रात जाग जाओ, 2 दिन जाग जाओ, चलेगा, नेचर ने आपको कैपेबिलिटी दी है। रोज रोज करोगे तो उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, दैट इज रिगार्डिंग समथिंग कॉल्ड सर्केडियन रिदम्स, है ना। साइंटिफिक टर्म में अगर आप याद भी ना रह जाए या उतना इंटरेस्ट आपको ना भी हो, तो आप इस चीज को इस तरीके से कुछ समझ लो कि हमारी बॉडी के अंदर एक सॉर्ट ऑफ इंटरनल क्लॉक है, अंदर घड़ी लगी हुई है, ये समझ लो, है ना। और ये जो हमारी इंटरनल क्लॉक है बच्चों, ये टाइम का पूरा हिसाब रखती है। मतलब हमारी बॉडी को ये पता है कि अभी सुबह हो रही है, हमारी बॉडी को ये पता है कि अभी रात हो रही है ना। हमारी बॉडी को भी पता है कि अभी पीक ऑफ द डे है या अभी पीक ऑफ द नाइट है, हमारी बॉडी को पता है। बड़े इंटरेस्टिंग इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स डलवा दूंगा, ठीक है ना। साइंटिस्ट हैव डन दोस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कि किसी केव के अंदर, किसी बंकर के अंदर साइंटिस्ट की एक टीम है और उसको छोड़ दिया गया है वहां पे, एंड दे आर सपोज टू रिपोर्ट ऑन वेरियस फैक्टर्स, कि उनको क्या लग रहा है, दिन का कौन सा टाइम है, उनके एनर्जी लेवल्स मेजर किए जाते थे, उनका ब्लड प्रेशर, ऑल द पैरामीटर्स मेजर किया जाता था, और ये रिजल्ट्स उससे निकल करके आए कि बॉडी को पता होता है कि कौन सा टाइम है। एंड ये जो इंटरनल क्लॉक है बच्चों, ये जो इंटरनल क्लॉक है ना, ये तुम्हारा मास्टर कंट्रोलर, ये तुम्हारा मास्टर कंट्रोल है। ये एक चीज केवल कंट्रोल नहीं करता कि तुमको नींद कब आएगी, तुमको सुबह उठने का मन कब करेगा या लेटर ऑन, है ना। ये केवल एक चीज नहीं कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट योर बॉडी फंक्शन। कब तुम्हारा कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा, कब तुम्हारी एनर्जी मैक्सिमम होगी, कब तुम्हारी एनर्जी कम होगी, कब तुम्हारी मेमोरी बढ़िया फंक्शन करेगी, ठीक है ना, कब तुम्हें स्लगिश लगेगा, ये सारी की सारी चीजें कहां से कंट्रोल हो रही हैं, सर्केडियन रिदम से कंट्रोल हो रही हैं। ये मास्टर कंट्रोलर है, इंटरनल हमारी क्लॉक है, उससे कंट्रोल हो रही है, ठीक है। और ये समझ लीजिए कि एक्सपोजर टू सनलाइट, ये इंपॉर्टेंट बात है, शायद मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो भी बना दूं। एक्सपोजर टू सनलाइट एंड तुम्हारी जेनेटिक्स, इन दोनों पे तुम्हारी सर्केडियन रिदम डिपेंड करती है। तो जो ह्यूमन बींग्स थोड़ा सा, या जिन बच्चों में ऐसा नेचर पाया जाता है कि वो सुबह सुबह उठ करके फ्रेश महसूस करते हैं, अपना काम करते हैं, उनको पसंद आता है सुबह उठना, ठीक है, तो उनकी बॉडी क्लॉक टू लार्ज एक्सटेंट उस चीज को सपोर्ट करती है, उनकी सर्केडियन रिदम्स ऐसी हैं। और कुछ ऐसे होंगे जो थोड़ा सा लेटर इन द डे, जिनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है, पहले कम रहती है, तो उनकी बॉडी क्लॉक अकॉर्डिंगली उसको सपोर्ट करती है। और उसमें सनलाइट का भी थोड़ा सा रोल है ना। तो सुबह के टाइम में आप अपने आप को थोड़ा सा सनलाइट का एक्सपोजर जरूर दीजिए, बिकॉज सनलाइट के हिसाब से हमारी जो बॉडी है वो अपने टाइम को बेसिकली क्या करती है, अपडेट करती है, एडजस्ट करती है। अगेन बच्चों, दिस इज समथिंग यू कैन नॉट चेंज, है ना, दिस इज समथिंग यू कैन नॉट चेंज, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है ना। एक तुम्हारा एक प्राइमरी नेचर होगा, उसके हिसाब से तुम्हारी बॉडी की सर्केडियन रिदम्स होंगी। कई बार ऐसा जरूर हो सकता है कि तुम जबरदस्ती करके उसको बेसिकली थोड़ा सा खराब कर दो, आगे पीछे कर दो, बट इन जनरल तुम्हें इस रिदम के हिसाब से चलना होगा। ये 2 साइंटिफिक फैक्ट मैंने तुम लोगों को बताया। और उसके कॉन्टेक्स्ट में एक और बात इंपॉर्टेंट समझ लो, जेई मेन की बात हो या जेई एडवांस्ड की बात हो, इनफैक्ट जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं, मैं चूंकि जेई मेन और एडवांस के लिए पढ़ाता हूं तो मेरा फोकस बार बार इस चैनल पे उसी पे आ जाएगा, बट अगर कोई और भी बच्चा किसी भी कंपटीशन को देने वाला इस वीडियो को देख रहा हो, तो ये समझ ले कि कोई भी कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, जिस स्टैंडर्ड पे खासकर तुम लोग
अभी 11th 12th के बाद में 11th 12th के साथ में जो कॉम्पिटिशन्स देते हो बच्चों, सारे के सारे दिन में होता है। जेई मेन है चाहे जेई एडवांस है, दिन में होता है। ठीक है, अब इमेजिन करो कि तुमने अपनी जो सोने की जो आदत है, उठने की जो आदत है, उसको बिल्कुल उल्टा कर रखा है। ठीक है, तुम रात में पढ़ते हो और सुबह के टाइम में लेट से तुम सोते हो, और तुम्हारी एनर्जी लेवल पीक करती है आफ्टरनून के बाद में, इवनिंग के बाद में। ठीक है, या शाम के 6 बजे के बाद में तुम्हारी एनर्जी लेवल और कॉन्सेंट्रेशन लेवल पीक करती है। तो यार ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा है। तुम्हारा पीक जो फोकस है, जो तुम्हारा पीक परफॉर्मेंस है, वो आ रहा है रात के 9 बजे, और तुम्हें उसकी जरूरत कब है? दोपहर के 3 बजे, सुबह के 10 बजे, है ना, जब तुम्हारा एग्जाम होगा 9 to 12 में, या 2 to 5 या 3 to 6 में, राइट? तो गड़बड़ हो गया, सारी की सारी मेहनत खराब हो गई। जो तुम परफॉर्मेंस दे सकते थे वो तुम नहीं दे पाओगे, और जेई का टाइम तुम्हारे हाथ में है नहीं, तो तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। आई थिंक आप लोगों को मोटा मोटा ये बात समझ में आ रही होगी कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं और मेरी सजेशन किस डायरेक्शन में जा रही होगी। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट बताते हुए मैं अपनी जो बात है बच्चों उसको कंक्लूड करूंगा। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट ये है कि अगर आपकी स्लीप साइकिल स्टेबल नहीं है, अगर आपकी स्लीप साइकिल स्टेबल नहीं है, तो आपको खतरनाक कष्ट होने वाला लाइफ में। अगेन सर्केडियन रिदम की बात हो रही है, इंटरनल क्लॉक की बात हो रही है। उस इंटरनल क्लॉक के हिसाब से सोने का, उठने का, खाने का, काम करने का, लो एनर्जी हाई एनर्जी का कुछ टाइम है स्पेसिफिक। अगर तुम उस साइकिल के साथ में गड़बड़ करोगे, तुम उसको डिस्टर्ब करोगे बार बार, तो क्या होगा? तुम्हारा हेल्थ, चाहे फिजिकल हेल्थ है चाहे मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ से मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी बातों की बात हो रही है यहाँ पे। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज भी हो सकते हैं, बहुत सारे लो ग्रेड वाले इश्यूज भी हो सकते हैं। तो तुम्हारा एंजाइटी का प्रॉब्लम है, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे स्लीप साइकिल से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये बात समझ लो, तुम्हारा फोकस कैसा होगा, एनर्जी लेवल्स कैसे होंगे, मेमोरी कैसा होगा, है ना, कितना अच्छा फंक्शन कर रहा होगा, ये तुम्हारे स्लीप साइकिल से जुड़ी हुई चीजें भी हो सकती हैं। तो अगर आप इन चीजों से स्ट्रगल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक बार सोच करके देखना कि क्या मेरी स्लीप साइकिल स्टेबल है। एंड व्हेन आई से स्टेबल है, तो इट सिंपली मींस कि तुम्हारा रफली स्पीकिंग, है ना, फूड लेने का जो टाइम है या स्लीप का जो टाइम है, किस टाइम तुम सोते हो, किस टाइम तुम रफली उठते हो, वो मोटा मोटा फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन मैं रात में 4 बजे सो रहा हूं, एक दिन मैं रात में 10 बजे सो गया, एक दिन मैं सुबह 8 बजे उठ रहा हूं, एक दिन 12 बजे उठ रहा हूं, मतलब कुछ भी चल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर तुमने अपनी बॉडी के साथ में ये करना शुरू किया, तुमने अगर अपनी सर्केडियन रिदम्स के साथ में बच्चों खेलना शुरू किया, गड़बड़ करना शुरू किया, ये सब एक साथ फटेगा, मैं बता रहा हूं, ये सब एक साथ फटेगा। फिजिकल मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, एंग्जाइटी हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, एनर्जी लेवल कम होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ठीक है, वेल हैविंग सेड ऑल दिस, ठीक है, कि भैया स्लीप साइकिल स्टेबल होना जरूरी है, अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप होना जरूरी है, क्वालिटी ऑफ स्लीप इंपॉर्टेंट है ना। एक बात और ऐड कर देता हूं उसमें कि देखो क्वालिटी ऑफ स्लीप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप शांत मन से अच्छे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में 6 से 8 घंटे की अप्रोक्सीमेटली एवरेज इंसान को नींद की जरूरत होती है। कुछ लोग 6 घंटे में फ्रेश फील करेंगे, कुछ लोग 7 में, कुछ लोग 8 में, वो पर्सनल है, वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लो, बट रफली स्पीकिंग नॉर्मल इंसान को इतनी नींद की जरूरत होती है ना। टू कंक्लूड दिस थर्ड पॉइंट ओवर हियर, टू कंक्लूड दिस पॉइंट ओवर हियर, 6 से 8 घंटे आप सो, कंफर्टेबली सो, अच्छे से सो, डिस्टर्बेंस उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जो साइकिल्स हैं वो स्टेबल होनी चाहिए। एक आपका रफली सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए कि सपोज मैं अगर 11 बजे सोता हूं, तो सुबह लेट से मैं 7 बजे उठता हूं, रफली स्पीकिंग, तो फिर मोटा मोटा वही होना चाहिए, आधा 1 घंटा ऊपर नीचे हो गया तो चलेगा, बट बहुत ज्यादा उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? बिकॉज साइंस ऐसा कहती है, हम नहीं बोल रहे हैं, साइंस ऐसा कहती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली what is the conclusion that we have, what is the conclusion that we have based on this, or what is my opinion based on this, है ना। You might agree or disagree, but you cannot change the facts, you cannot change the science behind it. मेरा पर्सनल बच्चों जो कंक्लूजन यहाँ पे है या सजेशन आप लोगों को है वो ये है कि देखो क्वालिटी स्लीप लो, 6 से 8 घंटे की स्लीप जरूर रखो, कुछ भी हो जाए सो जाओ भाई उतना। ठीक है, किसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होगा अगर तुम 6 से 8 घंटे ऑन एन एवरेज क्वालिटी स्लीप नहीं ले रहे हो। वो स्लीप साइकिल तुम्हारा स्टेबल होना चाहिए, मतलब सोने का टाइम, जागने का टाइम रफली स्पीकिंग फिक्स होना चाहिए, खाने पीने का टाइम फिक्स होना चाहिए। ठीक है, और जिस क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया था कि सुबह की पढ़ाई अच्छी होती है कि रात की पढ़ाई अच्छी होती है,
देखो, सुबह में अगर तुम्हारी एनर्जी ज्यादा अच्छी आ रही है, सुबह में पढ़ाई कर लो, रात में ज्यादा अच्छी एनर्जी आ रही है, रात में पढ़ाई कर लो, लेकिन बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं करना है। अगर तुम सुबह में 7 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 बजे उठ करके पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन यार 7-8 बजे तक उठ जाना है, 8:30 तक उठ जाना है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है, क्योंकि तुम्हें 9 बजे से तो एग्जाम देने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर तुम 8 बजे के बाद में उठ रहे हो तो किसी भी तरीके से तुम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, डिफेंड नहीं कर सकते, ठीक है। 8 बजे के पहले तो उठना ही है, तुम्हें उसको उस आदत में डालना है, बिकॉज तुम्हें ये इंश्योर करना है कि 9 से 12 के टाइम में, 3 से 6 के टाइम में तुम्हारी पीक परफॉर्मेंस आती है, पीक तुम्हारा कॉन्फिडेंस होता है, पीक तुम्हारी मेमोरी काम करती है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली अगर तुम्हें 7-8 बजे तक उठना है तो मैक्सिमम तुम्हें 11-12 बजे तक सोना है। कभी कभी इमरजेंसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, रोज की हैबिट बनाओगे तो दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा मेहनत करने के बाद में भी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज। आपने इस वीडियो से क्या सीखा, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, और आप क्या चेंजेस करने वाले हो, ठीक है। आप कमेंट्स में जरूर मेरे को बताना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी और वीडियोस के लिए आप बच्चों इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको मिलेगा क्वालिटी कंटेंट जेई के लिए, और केवल कंटेंट ही मिलेगा, आपको उसके लिए गाइडेंस भी मिलेगा, ठीक है। इसके जैसी जो स्ट्रैटेजी वीडियोस हैं, या आपको प्रिपरेशन अपनी कैसे बढ़िया बनानी है, हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी बातें टाइम टू टाइम आपके साथ में की जाएंगी, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू डिसाइड अपॉन, ठीक है, कि मेरा शेड्यूल कैसा रहेगा, किस तरीके से मैं पढ़ाई करूंगा, बिकॉज यहां पे गड़बड़ हुई तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे बहुत छोटे पॉइंट्स हैं जिसपे कि स्टूडेंट को बहुत सारी सपोर्ट की, हेल्प की, गाइडेंस की जरूरत होती है, वो आपको बच्चों यहाँ पे मिलेगा। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी सारी की सारी कम्युनिकेशन, सारी नोटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन, और जितने भी लेक्चर नोट्स हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो कर सकते हो। एंड यार, वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना, और खासकर वो लोग जो कि इस क्वेश्चन को लेकर के बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं कि कब पढ़ाई करें, कब अच्छा होता है, उनके साथ तो जरूर शेयर करना, ठीक है। तो यहीं पे इस वीडियो को मैं स्टॉप करता हूं, और ऐसी और बहुत सारी वीडियोस लेकर के फ्यूचर में आपके लिए आ रहे होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।